समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा के करहल निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा देंगे। 2 साल बाद वह फिर नई भूमिका में नजर आएंगे। इससे पहले वह साल 2022 के मार्च तक आजमगढ़ के सांसद थे। हालांकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में करहल सीट से विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने राज्य में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी। 4 जून को संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। उनकी पार्टी ने भी यूपी में 37 सीटें हासिल की हैं। सपा की इस बड़ी सफलता के बाद उनकी पार्टी का केंद्र में कद भी बढ़ गया है। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी को देखते हुए और पार्टी को आगे बढ़ाने के इरादे से अब अखिलेश यादव ने केंद्र की राजनीति में बढ़ने का फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर अब समाजवादी पार्टी यूपी की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बन गई है। वहीं केंद्र में भी पार्टी का कद बढ़ गया है। सपा देश में बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी बनी है, जिसके बाद अब अखिलेश यादव ने केंद्र की राजनीति में जाने का मन बनाया है। अखिलेश यादव के केंद्र में जाने के बाद उनका आक्रामक अंदाज लोकसभा में दिखाई देगा। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव के करहल से इस्तीफा देने के बाद यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की सीट भी खाली हो जाएगी। इस पद के लिए अभी सबसे आगे चाचा शिवपाल यादव का नाम चल रहा है। सूत्रों की माने तो शिवपाल यादव का नाम इस पद की दौड़ में सबसे ऊपर बताया जा रहा है। सपा अध्यक्ष ने साल 2019 के चुनाव में भी आजमगढ़ लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में सपा बसपा ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। सपा को सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत मिली थी, जिसके बाद 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में करहल सीट से चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने सांसदी से इस्तीफा दे दिया था। अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। उन्होंने कन्नौज सीट पहले अपने चचेरे भाई तेज प्रताप यादव को टिकट दी थी, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग पर आखिरी वक्त में उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी के सुब्रत पाठक को भारी मतों के अंतर से हराया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता के बाद पहली बार मंगलवार को अपने गांव सैफई भी पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि उनका अगला लक्ष्य 2027 में विधानसभा में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी अभी से इसकी तैयारी शुरू कर रही है, कार्यकर्ता अभी से जोर शोर से लग जाएं। अखिलेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता के मुद्दों की जीत का चुनाव रहा है। उन सभी मतदाताओं को बधाई जिन्होंने संविधान बचाने के मुद्दे पर अपने अपने घरों से निकलकर सपा के पक्ष में मतदान किया। उन्होंने कहा कि संसद चलेगी तब वहां पर जनता के मुद्दों को सपा जोरदार से उठाएगी। सपा अब देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बार तपती हुई गर्मी में समाजवादी कार्यकर्ता जनता के बीच में लगातार बने रहे। मैं समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता, नेता, संगठन के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में मैनपुरी की करहल सीट से जीत हासिल कर विधायक बने थे। इस लोकसभा चुनाव में वह कन्नौज से चुने गए हैं। दोनों सीटों के चुने जाने के कारण उन्हें कोई एक सीट छोड़नी होगी। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में मिली सफलता और मोमेंटम को बनाए रखने के लिए लोकसभा की सीट अभी अपने पास रखेंगे और विधानसभा से इस्तीफा देंगे। अपनी जगह चाचा शिवपाल यादव को अखिलेश विधानसभा में नेता की जिम्मेदारी दे सकते हैं।